मेरा नाम है आशना मलिक और मेरे चैनल का नाम है चटोरे मुसाफिर। और आज मैं आप सभी को लेकर आ गई हूँ बारबेक्यू नेशन, जहाँ मैं खुद पहली बार गई थी और ये मैंने पहली बार ट्राई किया था, क्योंकि मेरे को बहुत दिनों से ही मन था कि मैं बारबेक्यू नेशन जाऊँ, यहाँ का खाना ट्राई करूँ और देखूँ कि यहाँ की सर्विस कैसी है, ये जगह पैसे देने लायक है भी या नहीं। तो मैं नोएडा के सेक्टर 16 में मौजूद बारबेक्यू नेशन में गई थी, जो कि मैकडॉनल्ड के बिल्कुल बगल में ही है। यहाँ एंट्री से पहले रिसेप्शनिस्ट ने हमें बता दिया था कि पर पर्सन हमें कितना चार्जेस देने होंगे और हमारी टाइमिंग क्या से क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं अपने व्लॉग में आगे बताती जाऊँगी। तो टेबल पे बैठने के साथ ही हमारे पास आ गया था ये पालक पत्ता चाट और हमारे लिए बारबेक्यू टेबल पर लगा दिया गया था। और सच बताऊँ तो ये पालक पत्ता चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी था कि हमने इसके बाद भी एक प्लेट और मंगाई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बारबेक्यू नेशन के आउटलेट में आपको पालक पत्ता चाट दिया जाए, आपको पापड़ी चाट भी दिया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास लग गया ये बारबेक्यू, जिसमें पनीर टिक्का, ग्रिल पोटैटो, पाइनएप्पल, ब्रोकली और सोयाबीन चाप जैसी कई चीज़ें थी। हमने तो खैर वेज ऑप्शन लिया था, लेकिन अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो उसमें चिकन विंग्स और कॉर्न्स वगैरह आएंगे। स्नैक्स में हमें फिर सर्व किया गया वेज कबाब और कैजुन सॉस पोटैटो, जो कि अच्छा था खाने में और मुझे सही भी लगा। और यहाँ की सर्विस तो ऐसी थी कि मेरी दोस्त तो इमोशनल ही हो गई। मैंने कभी इतना मेरी माँ ने नहीं खिलाया फिर इतना कभी सर्व करके मेरी माँ ने नहीं। वेज कबाब के बाद बारी आई क्रिस्पी कॉर्न की, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। मैंने सुना भी है कि बारबेक्यू का क्रिस्पी कॉर्न काफ़ी अच्छा है और ये यहाँ पे आज साबित भी हो गया था। इसका टेस्ट ऐसा था कि आपका मन करेगा इसको खाते जाओ, लेकिन हमें और भी चीज़ें ट्राई करनी थी, इसलिए हमने अपने पेट में जगह बचा कर रखी हुई थी। तो बारी आई फिर गोलगप्पे की। हालांकि गोलगप्पे इनके पापड़ वाले सस्ते वाले थे, लेकिन इट्स ओके, ठीक थे, वो भी अच्छे थे। इसके बाद हमें बारबेक्यू से चीज़ें सर्व की गई। सबसे पहले हमने लिया पाइनएप्पल, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप स्टाफ को तकलीफ़ नहीं देना चाहते तो इन चीज़ों को आप खुद भी प्लेट में सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो स्टाफ आपके लिए हमेशा वहाँ पे मौजूद रहता है। कुछ भी सर्व करने से पहले आपसे पूछा ज़रूर जाएगा कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, कहीं आप खाते हो नहीं खाते हो, तो इन चीज़ों का वो लोग खास ख्याल रखते हैं। तो पाइनएप्पल के बाद हमने ट्राई किया था ब्रोकली, जो कि मुझे ठीक लगी। ब्रोकली के बाद बारी आई पनीर टिक्का की, जो कि मुझे तो खैर पसंद है ही, और इनके यहाँ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसके बाद हमने टेस्ट किया सोयाबीन चाप, जो कि वो भी अच्छा था, उसका भी टेस्ट बढ़िया था। मतलब यहाँ के कुल मिलाकर स्नैक्स ऐसे थे कि आपका बार बार मन करेगा कि आप इन्हें मंगाते रहें। और हमने सच में पाइनएप्पल और पनीर टिक्का सबसे ज़्यादा मंगाया। और स्टाफ खुद भी आपसे बार बार पूछता रहेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कुछ आपको कमी तो नहीं लग रही, तो आप इनको बता सकते हैं। बारबेक्यू नेशन की एक खास बात मुझे ये भी लगी कि अगर कोई खाने की चीज़ उनके पास नहीं होती है तो वो बनवा कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें ये पास्ता बनवा कर दिया। हालांकि इसका टेस्ट थोड़ा मीठा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। केवल स्नैक्स से ही मेरी प्लेट पूरी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अभी ये चीज़ यहीं पे ही ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद बारी आई थी दही वाले गोलगप्पे की, जिनका टेस्ट थोड़ा एवरेज था। तो स्नैक्स खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टहल लें और एक नज़र मार लें ये डेजर्ट काउंटर पर। तो यहाँ डिज़र्ट में भी वैरायटी थी। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी ये कलरफुल जेलीज़ पर। इसके अलावा यहाँ पर फ्रूट्स भी रखे हुए थे जिसे लोग खा सकते हैं। ये यहाँ पे चॉकलेट मूस था, ब्राउनी थी, पेस्ट्रीज़ थी कई तरीके की। इसके अलावा बारबेक्यू नेशन का ये अंगूरी गुलाब जामुन यहाँ पर था, जो कि बहुत फेमस है। मूंग दाल का हलवा था, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सेवई थी, जो अगर ईद पे नहीं मिली हो किसी को तो वो यहाँ पर आकर खा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आइसक्रीम भी 2 तरीके की रखी हुई थी, जिसमें वनीला और स्ट्रॉबेरी शामिल थी। डिज़र्ट के जस्ट सामने ही मेन कोर्स भी लगे हुए थे, जिसमें हमने सबसे पहले ओपन किया ये नूडल और इसके साथ था सूप। इसके अलावा यहाँ पर था कढ़ाई पनीर, अमृतसरी छोले। वेज वालों के लिए यहाँ पर करेले और भिंडी का भी ऑप्शन था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको कोई खाता भी होगा। इसके साथ ही स्टीम राइस भी था। इसकी साइड में ही मलाई कोफ्ता और मिक्स वेज का ऑप्शन था। बगल में इसके दाल मखनी थी, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और वेज वालों के लिए अगर बिरयानी उनको पसंद है तो वेज दम बिरयानी भी थी। मेन कोर्स के साथ में ही सैलेड का भी काउंटर था, जिसमें तरह तरह के वेजिटेबल सैलेड रखे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्न चाट भी था। रायते का भी यहाँ पर 2 ऑप्शन था, जिसमें खीरे का रायता और प्लेन रायता शामिल था। इसके अलावा आपको सिरके वाला प्याज, अचार, ये सब भी मिल जाएगा। नोएडा वाले बारबेक्यू नेशन में लेमन एंड कोरिएंडर सूप का ऑप्शन था। इसके साथ में ही चिकन का सूप रखा हुआ था। नॉनवेज के मेन कोर्स में सबसे पहले नज़र पड़ी हमारी ये चिकन दम बिरयानी पर, जो कि ऐसी दिख रही थी। इसके साथ में बटर चिकन रखा हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था।
बगल में इसके एग करी थी और साथ में ही फ़िश करी का भी ऑप्शन था। हम भले ही नॉनवेज नहीं ट्राई करने वाले थे, लेकिन एक बार वीडियो बनाने में क्या ही जा रहा था, तो इस वजह से एक एक नज़र सब पर मार ली। बारबेक्यू नेशन में ही लाइव काउंटर भी था, जहां से आपको कुल्फ़ी मिल सकती है, आप जलेबी लेकर खा सकते हैं और साथ ही रेडी की फीलिंग लेते हुए आप गोलगप्पे भी खा सकते हैं। तो मेन कोर्स से भी हमने अपना टेबल सजा लिया था, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। तो सबसे पहले मैंने रायते के साथ ट्राई की है वेज दम बिरयानी। रायता तो बहुत अच्छा था, लेकिन बिरयानी मुझे बहुत एवरेज लगी। इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा खास समझ में नहीं आया। इसके बाद बारी आई नूडल्स की, जिसने मेरे को निराश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये भी ठंडे हो चुके थे और इनका टेस्ट भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने टेस्ट की एक कढ़ाई पनीर, और ये भी मुझे बहुत नॉर्मल लगी, बहुत ज़्यादा खास नहीं था। अच्छा, यहाँ पर आपको रोटी में भी ऑप्शन मिलेगा, चाहे आप बटर नान लें, चाहे गार्लिक नान लें, कुछ भी आप मंगवा सकते हैं। तो यहाँ की दाल मखनी भी कुछ खास नहीं थी। तो मैंने ट्राई किया यहाँ का लेमन एंड कोरिएंडर सूप, और ये मुझे बहुत ही वाहियात लगा। और मैंने आपको बताया था कि नूडल्स मेरे को यहाँ के अच्छे नहीं लगे, तो हमने स्टाफ से बोला और उन्होंने हमें नूडल्स दोबारा बनवा कर दिए, और जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे और टेस्टी भी थे। यहाँ की खास बात ये भी थी कि यहाँ स्टाफ आपसे आकर बार बार पूछेंगे कि आपको खाना कैसा लगा, और आपको कोई भी कमी लगेगी तो आप इसमें बता सकते हैं। तो सेवई को छोड़कर हमने एक एक करके सारी चीज़ें ट्राई की, चाहे वो पान वाली बर्फ़ी हो या पेस्ट्रीज़ हो, ब्राउनी हो, मूज़ हो, कुछ भी हो, हमने सारी चीज़ें ट्राई की। ये कलरफुल जेलीज तो ऐसी थी कि चाहे आप इसको कितना भी खा लें, आपका मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। ये बहुत ज़्यादा यम्मी थी। मेन कोर्स में हमें जो कमी लगी थी वो इस डेज़र्ट ने पूरी कर दी। जब बारबेक्यू नेशन में अगर आपको ड्रिंक फ्री में चाहिए तो आप वीक डेज़ में लंच टाइम में आए, ये आपको वेलकम ड्रिंक देंगे। साथ ही लंच टाइमिंग का प्राइस डिनर के टाइम के मुकाबले थोड़ा कम भी होता है। तो यहाँ का मूंग दाल का हलवा तो मुझे थोड़ा रूखा लगा, लेकिन अंगूरी गुलाब जामुन थोड़े बढ़िया थे। इसके बाद हमने ट्राई की बारबेक्यू नेशन की कुल्फ़ी, जो कि बहुत फेमस है, और इसमें भी 4 ऑप्शन थे, जिसमें पान, चॉकलेट, मैंगो और रबड़ी शामिल है। अच्छा, यहाँ स्टाफ को अगर आप बता दें कि आपका या साथ वाले का बर्थडे है, तो वो आपके लिए केक भी लाएंगे। तो ये था मेरा पूरा बारबेक्यू नेशन का एक्सपीरियंस, और यहाँ का प्राइस हमारा 936 रुपीज़ पर पर्सन था, जिसमें सभी टैक्स शामिल थे। नॉनवेज के लिए प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, और अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो ये प्राइस और भी ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा ये व्लॉग यहीं तक का था। अगर ये आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, इसे कमेंट करना और इसे शेयर करना मत भूलिएगा।